जानिए यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। NA-122 सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पर फैसला मौखर कर दिया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में NA-122 मुबैना धांधली केस की समाअत जारी थी, जिसमें सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पर फैसला मौखर कर दिया गया। आपको बता चले कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक साहब के वकील अनीस अली हाशमी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं उस वक्त देखूंगा कि आया ये रिपोर्ट जो है, एक उन्होंने अपने ऑर्डर में ये चीज रिप्रोड्यूस की है कि नादरा ने ये रिपोर्ट जो है ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बगैर जमा करवाई है। इस किस्म का कोई ऑर्डर सफाई मसल पे मौजूद नहीं था। लेकिन जहां तक इसकी एविडेंशरी वैल्यू का फैसला है, वो ट्राइब्यूनल ने कहा है कि वो जब केस का फाइनल फैसला होगा उसमें इस बात को तय किया जाएगा कि आया ये जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भेजी गई है इसकी कोई कानूनी हैसियत है, इसकी वर्थ क्या है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं आया वो इस केस को रिजॉल्व करने में मदद देती हैं या इसको मजीद कॉम्प्लिकेट करती हैं, और ये किन बुनियादों पे दी गई है, और इसके अंदर क्या क्या चीज जो है वो TOR से हट के ये रिपोर्ट सबमिट कराई गई है। तो लिहाजा अभी इस रिपोर्ट के ऊपर अदालत ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला नहीं किया, और 17 तारीख जो है वो हमारे फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए वो डिसाइड कर दी है। जी साहब, ये फरमाइए कि नादरा की जानिब से एक बयान आया कि नादरा पर दबाव डाला गया, CPI ने उठाया उनके एहतजाज पर, आज भी फैसला मुअख्खर किया गया है, इसके क्या समझते हैं? ये जी सियासी फैसला जो है, इसके हवाले से शुएब सिद्दीकी साहब आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं आपको एक चीज अर्ज करूँ, कल नादरा की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई थी कि हमने एप्लीकेशन दी है सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के लिए। तो आज ये मैं कौम को बताना चलूँ कि हमने कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो कि है उसके लिए कोई दरखास्त न ट्रिब्यूनल में दी थी और ना हमने कोई एप्लीकेशन जो कि नादरा के दफ्तर के अंदर दी है। इन्होंने सरासर चेयरमैन नादरा ने उस हुकूमती दबाव के बावजूद कल जो बयान दिए, चौधरी निसार ने नादरा के स्पोक्समैन को सस्पेंड कर दिया और उसे वापस अपने महकमे के अंदर बुला लिया। ये इनकी बुखलाहट का नतीजा है, और आज का भी जो फैसला है हमारे मौक़िफ़ की तायीद साबित करता है। और चेयरमैन नादरा जो PP 147 में आए थे, वो ये अपना बयान रिकॉर्ड करवा के गए हैं कि जिन ID कार्ड के नंबर कम या ज्यादा है वो इनवैलिड है। लिहाजा NA-122 में अब 6123 नहीं 12425 वोट जो कि है वो इनवैलिड है, जिनका नादरा के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जो 99.9% इन्होंने एजम्पशन बेस अपनी रिपोर्ट को सही साबित करने की कोशिश की है, वो बिल्कुल मफरूजों के ऊपर मुबनी है, प्रिजम्पशन है। आज अदालत ने उनकी रिपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं की है। उन्होंने कहा कि जी फाइनल आर्गूमेंट के ऊपर जो कि जज साहब ने फरमाया है कि उसको बहस का हिस्सा है, और ये आज हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है और हम इसके ऊपर बहस करेंगे कि एक रिपोर्ट के अंदर वो ID कार्ड नंबर को इनवैलिड कहते हैं, दूसरे में वैलिड कहते हैं। ये आज अदालत ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है और हमने कोई दबाव जो कि नहीं डाला। गवर्नमेंट का पूरा प्रेशर है और उस प्रेशर का नतीजा ये है कि कल नादरा के स्पोक्समैन को चौधरी निसार ने सस्पेंड कर दिया। हमने कोई दरखास्त नहीं दी है। फैसले की कॉपी आपके पास है। ना जस्टिस काजिम अली मलिक साहब ने नादरा को ऑर्डर किया था सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के लिए, ना हमारे वकला ने नादरा को या जस्टिस काजिम अली मलिक साहब को कोई दरखास्त दी थी कि वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भेजे। ये सिर्फ दबाव का नतीजा था। हम नादरा की इस रिपोर्ट को टोटल मुस्तरद करते हैं और इंशाल्लाह ताला बाबरकत महीना रमजानुल मुबारक का शुरू होने लगा है, और आप इस बाबरकत महीने के सदके से देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह होगी और अय्याज सादी को घर जाना पड़ेगा। दूसरी एक बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक मीडिया पे खबर फैलाई जा रही है कि शायद इमरान खान साहब के वकला ने ऐसी कोई दरख्वास्त दी थी। सफाई मिसल पे ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं है और कोई ऐसी दरख्वास्त सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की नहीं दी गई। और उसकी सबसे बड़ी एविडेंस ये है कि ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने अपने ऑर्डर में बार बार इस चीज का तस्करा किया है कि ऐसी रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी। ये नादरा ने बगैर अदालत के हुक्म के दी है। कोई ऐसी रिटर्न दरख्वास्त सफाई मिसल पे मौजूद नहीं है, और हमारे वकला ने या मैंने या हमारे रिप्रेजेंटेटिव किसी ने भी ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी थी। हाँ, अलबत्ता रेस्पोंडेंट अयाज सादिक साहब के वकला के कहने पे उनकी स्वीट विल पे नादरा ने ये वाली रिपोर्ट सबमिट करवाई है। शुक्रिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में NA-122 मुबैना धांधली केस की समाअत हुई है। NA-122 नादरा की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पर फैसला मौखर कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनीस अली हाशमी और रहनुमा शुएब सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमाली, केस के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा।
आप के वकला ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल से सुदा की थी कि ये जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट नादरा ने पेश की है बोगस है, जाली है और रिकॉर्ड में रद्द-बदल करके चेयरमैन नादरा ने बनाई है ताकि स्पीकर कौमी असम्बली को बचाया जा सके, इसको मुस्तरद किया जाए, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए। इस पर दलाइल हुए। अदालत ने इस हवाले से फैसला, तफसीली फैसला लिखा है जिसमें कहा गया है, फैसले में ट्राइब्यूनल की जानब से कहा गया है कि ना इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाने का फैसला का ऐलान अदालत कर सकती है, ना इस रिपोर्ट को रिजेक्ट या मुस्तरद कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में दोनों फरीकैन जो है उनका केस खराब होता है, अदालत का जहन आया हो जाएगा और अदालत अपना जहन जो है उसको ओपन नहीं करना चाहती। इसका फैसला मेन केस के साथ ही किया जाएगा और जब एमएम 122 का फैसला किया जाएगा तो इस रिपोर्ट का फैसला भी साथ ही किया जाएगा। अब मजीद समाअत जो है केस, पूरे केस पर दलाइल के लिए 17 जून तक समाअत मुलतवी की गई है और ये सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो है इसका फैसला NA 122 के फैसले के साथ ही आएगा। जी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में NA 122 मुबैना धांधली केस की समाअत हुई है। NA 122 से नादरा की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पर फैसला मौखर कर दिया है। PTI के वकील अनीस अली हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनके हमरा शेब सिद्दीकी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, जबकि ट्राइब्यूनल ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को केस का हिस्सा बनाने के बारे में सोचने के लिए वक्त लिया है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मुस्तरद या मंजूर होने से मसाइल पैदा हो सकते हैं, ये कहना है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का। इस हवाले से जमालुद्दीन जमाली से बात करेंगे। जमालुद्दीन जमाली, एक दफा फिर हमें केस की तफसीलात से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में NA 122 मुबैना धांधली केस की समाअत हुई है। इमरान खान के वकील अनीस अली हाशमी का कहना है कि चेयरमैन नादरा ने बोगस सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट को केस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। पहली रिपोर्ट में 93,000 वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट में तमाम वोटों को कहा गया कि तमाम वोट जो से हैं वो बिल्कुल तस्दीक शुदा हैं और इसमें कोई घपले नहीं पाए जाते। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में NA 122 मुबैना धांधली केस की समाअत हुई है। ट्राइब्यूनल ने NA 122 नादरा की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पर फैसला मौखर कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनीस अली हाशमी और रहनुमा शेब सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि ट्राइब्यूनल का फैसला तारीखी है और इसे ट्राइब्यूनल ने कहा यह भी कहना था कि ट्राइब्यूनल सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को केस का हिस्सा बनाने के लिए सोचेगा, मजीद वक्त दरकार है। जबकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा कि इसके फैसले के मुस्तरद या मंजूर करने से मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से नादरा की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पर फैसला मौखर कर दिया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में NA 122 मुबैना धांधली केस की समाअत हुई है, जिसमें NA 122 नादरा की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पर फैसला मौखर कर दिया गया है। चेयरमैन नादरा ने बोगस सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के वकील अनीस अली हाशमी का यह कहना है। आपको बताते चले कि PTI के वकील अनीस अली हाशमी और रहनुमा शेब सिद्दीकी ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि ट्राइब्यूनल का फैसला तारीखी है। NA 122 नादरा की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पर फैसला मौखर कर दिया, जबकि ट्राइब्यूनल के बाहर फरीकैन के दरमियान जुमलों का तबादला किया जा रहा है और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमाली, केस की तफसीलात से मुतल्लिक हमें एक बार फिर आगाह कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पे कारकुन हैं या उनके जो नुमाइंदगान आए हैं सरदार आज़ सादक के, वो इस जो फैसले से खुश हैं। इस जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा था कि बोगस और जाली है, उसको मुस्तरद किए जाने के हवाले से तहरीक इंसाफ के लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उसको मुस्तरद नहीं किया गया। उसको NA 122 के केस के जो मेन फैसला होगा उसके साथ मशरूत कर दिया गया है। अब जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को ना तो दौरान समाअत किसी भी डेट पर ना उसको जाली समझा जाएगा, ना उसको मुस्तरद किया जाएगा, ना उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा, वो सस्पेंड रहेगी, ऐसे इसी हालत में पड़ी रहेगी। पूरे केस पर दलाइल होंगे, बहस होगी, उसके बाद जब NA 122 का फैसला होगा उसी फैसले में लिखा जाएगा और यही रिपोर्ट शायद इस केस का फैसला करेगी कि अगर अदालत ने किसी स्टेज पर इस रिपोर्ट को तस्लीम कर लिया तो NA 122 का जो फैसला है। जी जमालुद्दीन जमाली, हमें यहाँ पर आप ये भी बताएगा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला तो मौखर कर दिया है, वजूहात क्या बताई है फैसला मौखर करने की?
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में लिखा है कि अदालत अपना जहन आया नहीं करना चाहती। अगर इस सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया जाए तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम होता नजर आएगा, और अगर इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाए तो ये रिपोर्ट कहती है कि कोई जाली वोट साबित नहीं हुआ, कुछ सामने नहीं आया। नादरा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस रिपोर्ट की तायद में जो यहाँ पे बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि 99.93% जो NA 122 के वोट हैं वो वैलिड है, दुरुस्त है। अगर इस रिपोर्ट को सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है तस्लीम रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते, मंजूर कर लेते, तो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादक के हक में जो धांधली का जो केस है उसका फैसला हो जाना था, उनको क्लीन चिट मिल जानी थी, और अगर ये मुस्तरद होती तो PTI का मौक़िफ़ जीत जाना था। आज इसका फैसला होने से अगर दूसरे लफ्जों में इस केस का फैसला ही हो जाना था, इसलिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इसको मौखर करते हुए केस के फैसले के साथ इसको जोड़ दिया है। इसका फैसला और केस का फैसला एक साथ ही होगा, और जो मेन केस का फैसला होगा उसी में इसका अभी लिखा जाएगा। अब 17 जो जून है उसको जो फ्री कैन के वकला हैं NA 122 के शुरू से और अब तक जितनी कार्रवाई हुई, जितने मुआयने हुए, नादरा की तस्दीक हुई और इंक्वायरी कमीशन ने जायजा लिया, जितना रिकॉर्ड पे मटीरियल आया है उसके हवाले से हतमी बहस करेंगे। 2-4 बहस से फ्री कैन के वकला करेंगे, इमरान खान के वकील अनीस अली हाशमी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादक के वकील बैरिस्टर अरशद अपने अपने दलाइल देंगे। उसके बाद इस केस का फैसला उम्मीद की जा रही है कि इस माह के एंड तक शायद कर दिया जाएगा, और उसी के अंदर जो है सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो है उस वक्त तक मुअल्लक रहेगी, हवा में लटकी रहेगी। और आज ये दोनों फ्रीकैन इस फैसले से खुश है क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिला और किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। अदालत ने अपना जहन जो है छुपा लिया है, और वो NA 122 का जो फैसला होगा उसके साथ ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना जहन आया करेंगे और NA 122 का फैसला और इस रिपोर्ट का फैसला एक साथ ही सुनाया जाएगा। जी जमालुद्दीन जमाली, हमें देखा कि जैसे कि पाकिस्तान तहरीक साहब के वकील अनीस अली हाशमी का कहना था कि उन्होंने नादरा से ये रिपोर्ट जमा करवाने का नहीं कहा, ना उन्होंने इस चीज के बारे में नादरा में कोई दरखास्त दी। क्या नादरा चेयरमैन या नादरा का जो इदारा है वो अज खुद ये रिपोर्ट जमा करवाने का मुतहमिल है? जी, जब फोरेंसिक रिपोर्ट NA 122 की नादरा ने पहली रिपोर्ट जमा कराई थी तो तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अनीस अली हाशमी, उन्होंने कुछ तशना सवालात के जवाब नादरा से मांगे थे, और जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादक के वकील हैं उन्होंने भी कुछ सवालात के जवाब मांगे थे। इस पर उन सवालात का जवाब तलाश करने के हवाले से रिकॉर्ड का दोबारा जायजा लिया और ये रिपोर्ट जो है मुरतब की गई। ये इनलार्ज रिपोर्ट थी, इसमें अंगूठों के निशानात के इमेजेस को बड़ा करके दिखाया गया था, और जो ऐसे वोट जिनके अंगूठों के निशानात की तस्दीक नहीं हुई, जो 93,000 के करीब थे, जो किसी भी वजह से वेरीफाई नहीं हो सके, टेक्निकल या दीगर बहुत सारी उसकी वजूहात हैं, उन तमाम के शनाख्ती कार्ड को चेक किया गया और उसमें ये सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भारी भरकम रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश की गई है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादक को एक तरह की क्लीन चिट मिल गई, और उसकी वजह से तहरीक इंसाफ के वकला ने यह भी इल्जाम लगाया कि चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादक के बेटे अली अयाज के दोस्त हैं और उन्होंने दोस्ती निभाई है और स्पीकर कौमी असम्बली को बचाने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ सवालात के जवाब जरूर मांगे थे, तो दोबारा से पूरे रिकॉर्ड का पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं कहा था। ऐसी रिपोर्ट जो साहबका रिपोर्ट को अनडू कर दे, उसको बेमानी करके रख दे। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो है चेयरमैन नादरा अपने इख्तियारात से तजावज किया है उन्होंने, और वो हद से आगे बढ़े हैं। उन्होंने नादरा को जो रिकॉर्ड था जिसमें ID कार्ड्स के नंबर्स हैं, वो उन जो वोट हैं उनके साथ टैली मैच करने के लिए उन्होंने इल्जाम लगाया तहरीक इंसाफ के वकला ने कि चेयरमैन नादरा ने सब रिकॉर्ड को जो उनका अपना डेटाबेस है उसमें चेंजेस करके और ये रिपोर्ट बनाई है, इसलिए बोगस है और उसको जो है स्पीकर कौमी असम्बली को बचाने के लिए बनाई है, इसको मुस्तरद किया जाए। इसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 122 मुबैना धांधली केस की समाअत है। ट्रिब्यूनल ने NA 122 नादरा की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पर फैसला मौखर कर दिया है। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।